वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी हमारा NIOS 10th क्लास SST का पेपर जो अक्टूबर के मंथ में 2023 में आया था, उसके क्वेश्चंस के आंसर। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और हमारे ये 4th पार्ट रहेगा। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 4 नंबर का आएगा। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार पर्यावरणीय क्षरण का कारण है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24, उन कारणों की परख कीजिए जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को एक नोट्स पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप जो है उस नोट्स से ही क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं आपको अभी जो क्वेश्चंस के आंसर है वो बताऊंगी। अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखेंगे स्टूडेंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, कुछ देखते हैं अभी। किसी भी निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, कि इसमें बताया गया है कि कोई भी निचली अदालत, ठीक है, निचली अदालत का जो सर्वोच्च न्यायालय से नीचे वाली जो अदालत होती है, उसमें उसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसमें, सर्वोच्च में। मान लो आपका जो है किसी कोई ऐसा कोई केस है किसी का, तो वो जो है न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, 3 प्रकार के हमारे न्यायालय हैं। तो उनमें से जो निचले 2 न्यायालय हैं, वहाँ के जो निर्णय है उसके विरुद्ध अगर आपको जाना है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय जो है कर सकते हो। ठीक है, उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामले की अपील सुनने वाला न्यायालय है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वो जो है केस आते हैं, तो यहाँ पे संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, इन सब के केस इसके अंदर आते हैं। यह उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय हैं उनके विरुद्ध जो आपने अपील करी है वो सुन सकता है। इसके पास अपने निर्णय पर पुनरावलोकन करने का अधिकार है। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि अगर कोई बात हो गई तो दोबारा से उस निर्णय को जो है वो सुन सकता है। यह अपनी स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी, देखेंगे यहाँ पे, यह अपनी स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत के किसी सीमा क्षेत्र के भीतर किसी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यह जो है कौन, सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से किसी भी न्यायालय आपने बताया भी, जो निचले हैं उच्च न्यायालय और जो है न्यायालय उच्च न्यायालय, तथा भारत के सीमा क्षेत्र, भारत का कोई भी एरिया है उसका क्षेत्र, और किसी के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पे क्या हो सकता है, अपील सुनाने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सर्वोच्च न्यायालय की कितनी पावर है। किसी भी फौजदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी मामले में वहां पे अपील की जा सकती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि फौजदारी मामले कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स फौजदारी मामले वो होते हैं जिनके अंदर किसी को चोट पहुंचाना, जख्मी करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले जो हैं वो फौजदारी मामले के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, ठीक है, अगर कोई इस मामले में कोई किसी को सजा सुना दी जाती है, लेकिन वो सजा जो है उसके ऊपर गलत वो करती है, तो वो किस में चला जाएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय का यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, अपील की विशेष शक्ति न्यायालय के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह चुनाव तथा श्रम एवं औद्योगिक
न्यायाधिकरणों के निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अपीलीय क्षेत्र के अधिकार का क्या मतलब होता है। ठीक है, छोटी से छोटी उसमें कहा जाए, एक लाइन में इसमें कहा जा सकता है कि यह वह अदालत होती है जिसमें निचली अदालतों को के जो मुकदमे हैं उनकी अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन समझेंगे पहले। राजनीतिक दल होते क्या है स्टूडेंट्स? ये होते हैं, जब आपको पता है इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे पार्टियां जो हैं वो खड़ी हो जाती है, कोई किसी पार्टी से तो कोई किसी पार्टी से, तो ये वाले जो हैं उन पार्टियों को ही राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, और उनके कार्य बताने हैं कि वो पार्टियां जो हैं वो क्या काम करती हैं। पहला है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये 4 नंबर का आएगा आपके में, ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। ठीक है, कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिशियन पार्टी जो होती है, तो जब इलेक्शन होते हैं ना, जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में जो है कौन जो है उम्मीदवार खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, तो जो वो राजनीतिक दल है, वो जो पार्टी है ना, तो वो अपने एक मेंबर का नाम देता है। कौन होता है वो मेंबर? उम्मीदवार का नाम जो है वो देता है। नंबर 2 देखें, ये चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रचार करते हैं। जब उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम दे दिया तो उसके बाद ये नहीं नाम दे के वो जो है उम्मीदवार अपने आप सब कुछ करेगा, क्योंकि वो इस पार्टी का मेंबर है। तो क्या करेंगे वो बाकी जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, जो जिस पार्टी से वो खड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो समर्थन करेंगे। समर्थन का मतलब होता है कि उसके लिए वो प्रचार करेंगे। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं कि जो एक इंसान जिसके नाम पे आप वोट डालने जाओगे उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं इस पार्टी का है, तो वो पार्टी ही राजनीतिक दल कहलाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे इसका 3rd पे। ये मतदाताओं के समक्ष चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जो ये पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? मतदाता होते कौन है? मतदाता होते हैं जो 18 साल से ऊपर के, यानी जो इलेक्शन में अपनी वोट डालते हैं। ठीक है, तो जब आपने कभी देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो वो लोग एक पर्चा सा हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जो है जीत गई तो हम ये चीज़ें जो है आपके लिए कराएंगे, देश के लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, सबके लिए ये करेंगे। तो कहते हैं उनके चुनावी घोषणा पत्र में उनके उद्देश्य होते हैं, किनके? उस पार्टी वाले के। ठीक है, जो वो खड़ा होता है। 4th देख लें, जो सत्ता में नहीं होते वे विरोधी दल बनाते हैं और सरकार पर लगातार नजर रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी की पार्टी, बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, तो उनमें से किसी एक की पार्टी जो है वो जीत जाती है। ये तो है नहीं कि सारी पार्टियां जीतेंगी, तो जब एक की पार्टी जीत जाती है तो जो सत्ता मतलब जीत जाना, ठीक है, जिसके हाथ में पावर आ जाती, जो जीत जाता है। ठीक है, और जो नहीं जीतता, जो सत्ता में नहीं है, वो विरोधी दल बन जाता है। किसका विरोधी? जो जीतने वाला है और सरकार पर लगातार नजर रखता है। और जो जीतने वाली सरकार है तो जो हारने वाला है वो जीतने वाली सरकार पे नजर रखता है। कौन? वो राजनीतिक दल जो है हारने वाला, वो जीतने वाली सरकार पर नजर रखता है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, ये लोगों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, कौन शिक्षित करते हैं? ये दल, और जनता की राय जानने एवं उसे दिशा देने में मदद करते हैं। ठीक है, किसकी राय जानने में? जनता की राय, कि लोगों को ये भी बताते हैं, ये दल शिक्षित करते हैं, क्योंकि उनका काम है लोगों को बताना कि हमारी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, सब। और जनता की राय भी वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हो, कि तुम्हारा उम्मीदवार कैसा हो, क्या करना चाहिए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो लोग ही पता करते हैं। 6th पॉइंट देखेंगे हम इसका, ये लोगों एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि किसी को मान लो अगर किसी एरिया में कोई जीत जाता है, ठीक है, कोई पेंशन योजना है या कोई और स्कीम है, तो जनता जो है वो डायरेक्ट सरकार से बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस बीच में जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों से बात करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुन के वो सरकार तक, जो जीतने वाला है, वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर उसके ऊपर वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि राजनीतिक दल का जो है वो क्या कार्य रहता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 कराया था। ये क्वेश्चन आपका लास्ट जो अप्रैल में एग्जाम आया था उसमें भी पूछा गया था। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 23 कराऊंगी। ये वाला भी आपके पिछले जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, पर्यावरण शरण का क्वेश्चन। तो ये आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट कर दिए जाते हैं बट आपको पता नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, और ये भी जो है 4 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार पर्यावरण शरण का कार्य करती है? पर्यावरण को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे पहुंचाती है वो देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है, और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। अब जनसंख्या तो ठीक है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं जो भारत जो देश है विकास में उसका योगदान तो देने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यह है पर्यावरण शरण का सबसे बड़ा कारण भी है। क्यों है वो भी हम अभी देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अब देखो क्या कहता है कि ठीक है जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का क्या है कि उन्नति में योगदान तो देंगे वे, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान तो ठीक है, संसाधन है उसमें योगदान दे रहे हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, जितने लोग बढ़ेंगे वो प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही दोहन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? क्योंकि देखो जितनी पहले जनता कम थी तो लोग क्या करते थे, इतना उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। अब उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें खाना भी चाहिए, उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए, है ना। तो घर बनेंगे तो लकड़ियाँ भी चाहिए, लकड़ियाँ कटेंगी, पेड़ कटेंगे, और घर बनाने के लिए जगह भी चाहिए, तो ओबियसली जंगल ही कटेंगे। तो कहते पर्यावरण को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक है, विशाल जनसंख्या विशाल कचरे का उत्पादन करती है। ऊपर से क्या होगा कि जितनी जनसंख्या होगी उतना ही लोग कूड़ा कचरा जो है वो फैलाएंगे। आप कभी देखना जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं है, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ कूड़ा कचरा भर भर के पड़ा होता है। और जो कूड़ा कचरा होता है वो क्या नुकसान पहुँचाता है हमारे पर्यावरण को, हमारी जो ऑक्सीजन है उसको जो है खराब कर देता है। ठीक है, उसमें मिलावट हो जाती है जो हमारे सेहत के लिए बेकार है। इसके परिणाम स्वरूप ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण और कृषि योग्य भूमि पर बहुत अधिक दबाव जो है डालते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है अब देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण होगा सबसे पहले, ध्वनि मतलब जो सुनते हैं हम, वायु तो है ही, और जल प्रदूषण हो जाएगा क्योंकि मिट्टी में डालोगे तो पानी भी तो जमीन से ही आ रहा है, और मिट्टी का प्रदूषण तो होगा ही, और कृषि की भूमि का भी जो है दबाव डालते हैं। अभी आगे एक और देख लेते हैं। यदि आप भारत का उदाहरण ले तो यह विश्व के कुल भूमि क्षेत्र के 2.4% भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या 17% भाग का भरण पोषण कर रहा है। ठीक है, तो भारत का ये उन्होंने बताया है डाटा कि जो भारत की भूमि क्षेत्र है 2.4% भाग जो है विश्व की जनसंख्या के 17% भाग का भरण पोषण कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कितने करा दिए हैं, क्वेश्चन करा दिए हैं 23 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 3 तक हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 24 ही हम अभी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको कराए थे ये अभी क्वेश्चंस जो थे इतने ही होंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है कल मैं इसका लेके आऊँगी, तो उसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके जितने भी वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। इसका पार्ट नंबर 5 आएगा, और तब तक आप ये क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में उसमें कराऊंगी, 25 होगा उसके अंदर है, 26 जो क्वेश्चन है वो भी उसी के अंदर कराऊंगी मैं। ठीक है, तो ये सारे हैं, 27 जो क्वेश्चन होगा वो भी उसके अंदर मैं आपको करा दूंगी वीडियो में, 5वीं जो वीडियो बनेगी हमारी उसी के अंदर। अगर आपको एसएसटी के या एनआईएस के किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मैं सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे डालूंगी, प्लस में मैं वो क्वेश्चंस भी डालूंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज जो एसएसटी के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैं सबके क्वेश्चंस जो है वो डालूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।